जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा क्षेत्र सहायक के पदों पे जो वैकेंसी निकाला गया, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी अप टू डेट लास्ट तक के हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप सभी लोग अंत तक के जरूर देखिए। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन आपको यहाँ पे ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन को जो प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगा 25/4/2025 से लेकर के 21/5/2025 तक के ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा। वहीं आप जैसे कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा bssc.bihar.gov.in ऑफिशियल इसका वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे भी जा करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। इसका जो पोस्ट है वो पोस्ट का नाम देखेंगे तो पोस्ट में आपको यहाँ पे क्षेत्र सहायक रखा गया पद का नाम, जिसका वेतन देखेंगे तो वेतनमान आपको लेवल 2 रखा गया है। लेवल 2 में आप यहाँ पे ग्रेड पे की बात करेंगे तो ग्रेड पे आपको यहाँ पे 1900 ग्रेड पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी योग्यता की बात करें, योग्यता में आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, विश्वविद्यालय से अगर जो आईएससी या फिर कृषि डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे नोट में आपको यह भी जब बता दिया गया कि अगर जो आईएससी या फिर कृषि डिप्लोमा किसी समकक्ष या किसी अन्य शैक्षणिक योग्यता के को इस विज्ञापन के योग्य माना नहीं जाएगा। अगर जो इसके समकक्ष कोई और डिग्री लिए हुए हैं तो आप उस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म के फिलअप करने के लिए आपके पास आईएससी या फिर कृषि डिप्लोमा का ही डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है, इसमें टोटल पोस्ट या वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो टोटल आपको यहाँ पे 201 पोस्ट जैसे कि देखने के लिए मिल जाएगा कुल वैकेंसी, जिसमें से कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया, जिसमें 201 में से कि आपको 67 वैकेंसी जैसे कि महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, अनारक्षित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए, एवं यहाँ पे बता दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी आते हैं। तो आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अनारक्षित कैटेगरी जैसे है तो यहाँ पे टोटल 79 पोस्ट यानी कि 79 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए यहाँ पे 28 पोस्ट रखा गया। इस तरीके से आप ऐसे कि ईडब्ल्यूएस का जो देखेंगे, ईडब्ल्यूएस में टोटल 20 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 7 पोस्ट रखा गया है। वहीं आप पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग में आपको 21 पोस्ट है, जिसमें से कि महिलाओं के लिए 7 पोस्ट रखा गया है। इस तरीके से एससी एसटी सभी कैटेगरी के आप पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं आपको कुछ पोस्ट जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी या फिर स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती नतनी या पोता पोती हैं, उनके लिए भी यहाँ पे 4 पोस्ट अवेलेबल रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे डिसेबिलिटी पर्सन जो है उनके लिए भी यहाँ पे कुछ पोस्ट जैसे कि दिया गया है। तो आप यहाँ पे मिला लेंगे, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख लेंगे, चेक कर लेंगे। वहीं उम्र सीमा की बात अगर जो हम करते हैं तो उम्र सीमा में बताया गया कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की जो गणना है, आपका जो काउंट किया जाएगा वो 1/8/2024 के आधार पर किया जाएगा। 1/8/2024 तक का आपका उम्र है कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए। न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 18 साल हो गया, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कब तक का? तो 1/8/2024 तक का। वही आगे अगर जो हम देखेंगे अधिकतम मैक्सिमम उम्र क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम उम्र आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो अनारक्षित वर्ग से पुरुष हैं उनके लिए आपको यहाँ पे 37 साल होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाएं हैं उनके लिए आपको यहाँ पे 40 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित कैटेगरी से अगर जो महिला आते हैं तो उनको ऐसे कि यहाँ पे 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जो पुरुष और महिला जो भी हैं उनको ऐसे कि यहाँ पे 40 वर्ष हो। सभी कोटि के अगर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए आपको यहाँ पे ऐसे किसी भी कैटेगरी से अगर जो दिव्यांग आते हैं तो आपको यहाँ पे बताया गया 10 वर्ष की छूट मिलेगा। तो ये आपको ऐसे कि देख लेना है, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे पोस्ट में जो भी है वो छूट दिया गया है उम्र सीमा में। वहीं आप परीक्षा की प्रकृति की बात करते हैं तो परीक्षा आपको ऐसे कि वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू यानी कि ये जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से कि टोटल आपको कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक कटौती की जाएगी। अगर इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1 अंक का निगेटिव हो जाएगा। यहीं पे आप बात करते हैं तो परीक्षा की जो अवधि होगा वो 2 घंटा 15 मिनट होगा। इसकी जो प्रारंभिक भाषा होगा हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी प्रश्न का ही मान्य होंगे। अगर जो हिंदी और इंग्लिश प्रश्न में कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा तो आपका जो अंग्रेजी में जो प्रश्न होंगे वही प्रश्न आपके लिए सही वहाँ पे सही माना जाएगा। ये जो परीक्षा होगा वो कौन-कौन से विषय से पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य अध्ययन के द्वारा पूछा जाएगा और सामान्य विज्ञान एवं गणित के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे मानसिक क्षमता जाँच यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव या लॉजिक या रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे जो उसके द्वारा होता है क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछे जाएँगे। तो आप यहाँ पे इसको सही तरीके से आप सभी को सभी तरीके से पढ़ लेंगे।
इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो मार्क्स किस बेसिस पे होगा, तो आप यहाँ पे मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि मार्क्स जो आपका मिलेगा वो आपको अनारक्षित कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज अगर जो न्यूनतम मार्क्स आप 40% लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। वही आप पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग 30.5% यानी कि 36% आप मार्क्स लाते हैं तो आप ऐसे कि परसेंटेज में बताया गया टोटल इतना ऐसे कि लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। वही अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए है, वहीं महिला वर्ग के लिए आपको 32% है, दिव्यांग ये दिव्यांग में अगर जो किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 32% क्वालिफाई करना होगा, तभी ऐसे कि आप इस फॉर्म में फिलअप सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं आप ऐसे कि परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो परीक्षा शुल्क आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे महिला की बात नहीं है, पुरुष में है तो उनको आपको 540 रुपये लगेगा। वहीं आप ऐसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर बिहार के अस्थायी निवासी के लिए हैं, अगर जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, तो आपको 135 रुपया शुल्क लगेगा। वहीं आप बात करें सभी श्रेणी के दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समान, तो उनके लिए भी 135 रुपया शुल्क लगेगा। सभी श्रेणी के महिलाओं किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर जो महिला है सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी अगर जो महिला हैं तो उनके लिए भी आपको 135 रुपये देना होगा। वहीं आप बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं पुरुष एवं महिला अगर जो आते हैं तो अगर जो बिहार राज्य के कोई भी अप्लाई करते हैं तो उनको 540 रुपया ऐसे कि इस फॉर्म शुल्क दिया जाएगा लगेगा। तो इसका जो ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन आपको 25/4/2025 से स्टार्ट कर दिया जाएगा और लास्ट इसका है कि 21/5/2025 तक का इसका लास्ट डेट रखा गया है, जो कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो ऑनलाइन प्रक्रिया जब स्टार्ट होगा तो इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में आपको बताएँगे कि ऑनलाइन के जो प्रक्रिया है, उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। तो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन तो आपको 25 तारीख से जैसे कि आवेदन चालू हो जाएगा, तो उसके लिए जैसे कि डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे मैट्रिक का जो मार्कशीट है, वो अंक प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगेगा। आईएससी या कृषि डिप्लोमा से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट या और सर्टिफिकेट आपको दोनों अपलोड करना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अस्थायी निवास या आवासीय जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वो भी आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बताया गया जाति या निवास जो जाति जो होता है, जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रीमी लेयर से आता है तो क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस आपको अप्लाई करके रखना है। ये सभी आप सभी लोग बना लेंगे। अगर जो नहीं बनाए हैं तो आपको ऐसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे कि जाति या निवास या फिर क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस कैसे अप्लाई करते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप वीडियो पे बना देख सकते हैं। साथ ही साथ आप घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती हैं, नाती-नतनी हैं, तो उनके लिए भी आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाना होगा। वहीं आप दिव्यांगता से संबंधित आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उनके लिए भी एक प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ता है। वो भी आप अपना फॉर्म को फिलअप करने में जैसे कि यहाँ पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सभी चीज़ समझ में आई होगी और अपने सभी दोस्तों और जो भी आपके संगी-साथी हैं, उन सभी लोगों को आप इसके बारे में बताइए ताकि ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखेंगे। तो आपको जानकारी ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।